हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का न्यू टॉपिक विच इज़ टेस्ट फॉर फैट्स। अभी तक हमने इसमें टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर स्टार्च कंप्लीट कर लिया है। आज हमको कंप्लीट करना है टेस्ट फॉर फैट्स। तो इसमें हम लोग पता लगाएंगे कि अगर किसी भी फूड आइटम में, किसी भी सब्सटेंस में अगर फैट प्रेजेंट है तो हम वो कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए इन्होंने ये एक्टिविटी बताई हुई है। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या करा है कि हमको कोई भी फूड आइटम लेना है स्मॉल क्वांटिटी में, और उसको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर से, एक पेपर के किसी भी टुकड़े से उसको रैप कर देना है अच्छे से। उसके बाद उस फूड आइटम को उस पेपर के अंदर ही क्रश कर देना है, ठीक है। मगर इस तरीके से उसको क्रश करना है कि वो जो पेपर है वो हमारा फटे ना। उसके कुछ देर बाद हमको क्या करना है, उस पेपर को हमको ओपन करके एकदम सीधे कर लेना है, और हमको इसमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि उस पेपर में ऑयली पैच है कि नहीं है। अगर उस पेपर में तेल के निशान हैं, इसका मतलब उस फूड आइटम में हमारा फैट प्रेजेंट है। अगर उस पेपर में तेल का कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब उस फूड आइटम में हमारा फैट प्रेजेंट नहीं है। आगे क्या लिखा है इसमें, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। अब क्या करना है कि अगर हमको और क्लियरली चेक करना है कि उस पेपर में ऑयल पैच है कि नहीं, तो हम उस पेपर को लाइट के सामने रख के हम उसमें चेक कर सकते हैं कि जहाँ कहीं पे भी ऑयल का पैच होगा ना, वहाँ से हमको आर पार का थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आगे इसमें गिवन है, अन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। द फैट the food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed on an item on paper, let the paper dry for a while. अब अगर उस पेपर में हमारा ऑयली पैच है तो इसका मतलब उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। अब कभी कभार हमारा क्या होता है ना, कि हम अगर किसी भी फूड आइटम को पेपर में रैप करते हैं तो कभी कभार वो फूड आइटम हमारा जो वाटर होता है उसको सिक्रीट करता है, वो अपने अंदर से पानी निकालता है, तो उस वजह से भी वो पेपर जो है वो हमारा गीला हो जाता है। तो जब भी हम ये एक्टिविटी करें उसके कुछ देर तक हमको इस पेपर को सूखने देना चाहिए, ताकि जो पानी होगा तो वो सूख जाएगा, और ऑयल होगा तो ऑयल का उसमें पैच तब भी बना रहेगा, ठीक है। आगे इसमें गिवन है, if there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain fat. कि अगर उस पेपर में अगर थोड़ा सा भी पानी होगा तो वो पानी हमारा सूख जाएगा कुछ देर बाद, और अगर उसके बाद भी अगर हमको उस पेपर में कोई भी ऑयली पैच नहीं नज़र आता, इसका मतलब उस फूड आइटम में कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल दी फूड आइटम्स। अब इधर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमने जो भी अभी तक टेस्ट किए हैं, तो क्या जितने भी फूड आइटम्स होते हैं सब में हमारा फैट, प्रोटीन, स्टार्च, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं? तो इसके बारे में इन्होंने इसमें गिवन है, we tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. अभी तक हमने जितने भी फूड आइटम्स में टेस्ट करा है, तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के लिए टेस्ट करा है। अगर हम लोग स्टार्च की बात करें या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, बात एक ही है, क्योंकि जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे और भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, काफ़ी सारे हमारे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। किसी फूड आइटम में हमारे विटामिन्स ज़्यादा होते हैं, किसी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे इसमें हमारा न्यू टॉपिक गिवन है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं। तो इसमें हमको ये गिवन है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी।
कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा तो हमको काम करने की एनर्जी मिल पाएगी, हम कोई भी काम आसानी से हम कर पाएंगे। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारा फैट होता है उसका भी काम हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का ही होता है, मगर अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो फैट है वो हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जैसे कि इधर हमको इस पिक्चर में गिवन है, ये हमारे वो फूड आइटम्स हैं जो हमको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, फिश, पनीर, मीट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ये सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है, यहाँ इन सारे फूड आइटम से हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। आगे इसमें गिवन है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब जो विटामिन्स होता है उनका काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखता है, डिसीजेस से दूर रखता है, हमारी बॉडी को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि जो भी हमारे बैक्टीरिया हो, जो भी बीमारियां हो, हम उनसे बच के रहें, हम उनसे स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। और विटामिन्स का काम क्या होता है कि हमारी आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स को वो हेल्दी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है। हमारी जैसे अगर आई साइट अगर हमारी वीक हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स है। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी, यानी कि हमारी बॉडी में विटामिन की कमी है, इस वजह से हमारी जो आइज़ है वो वीक हो रही है, ठीक है। आगे इसमें गिवन है विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उनके नेम क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एक होता है हमारा विटामिन ए, एक होता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन्स का एक पूरा ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब हमारी बॉडी को ये सारे जो भी विटामिन्स हैं वो अलग अलग अमाउंट में चाहिए होते हैं और ये सारे विटामिन्स हमको कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ चीज़ें हमको प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए का काम क्या होता है कि वो हमारी जो स्किन है और हमारी जो आइज़ हैं उनको वो हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। अब विटामिन सी का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं जिसके वजह से हमको कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी डिसीज़ हो जाती है, तो विटामिन सी हमको उन बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके रखता है, हमको वो बचाता है, हमारी बॉडी को वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हम उन डिसीजेस के बैक्टीरिया से, जर्म्स से हम लड़ सकें, ठीक है। आगे विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमको किस लिए हेल्पफुल होता है, कैल्शियम बनाने में। कैल्शियम हमको किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, हमारे बोन्स और टीथ के लिए। अगर जैसे बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं, ठीक है, हमको चलने में दिक्कत हो रही है, बोन्स में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं हमसे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी का मतलब क्या है कि विटामिन डी की कमी है बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसके लिए डॉक्टर हमको दूध पीने के लिए बोलते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या गिवन है, Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9। अब ये जो हमको फिगर गिवन है 2.6 से लेके 2.9 तक, ये सारी फिगर्स ये सारे डायग्राम्स उन सारी विटामिन्स के हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। जैसे कि ये है मिल्क है, फ़िश ऑयल है, ठीक है ना, ये गाजर है, ये सारी चीज़ें हमको विटामिन ए के लिए चाहिए होती है। विटामिन बी के लिए देखो हमको दालें गिवन है इसमें, ठीक है, राइस गिवन है,
ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होती हैं। अब इधर हमको गिवन है विटामिन सी के लिए। विटामिन सी के लिए हमको आंवला खाना चाहिए, ठीक है, लेमन खाना चाहिए, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट इसमें हमको क्या गिवन है, विटामिन डी। विटामिन डी हमको कौन कौन से फूड आइटम से मिलता है, फ़िश से, एग से, बटर, मिल्क, ठीक है, ये मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये हमारे सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनसे हमको काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। आगे इसमें क्या गिवन है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10 कि अगर हमको कोई एक प्रॉपर हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो उसके लिए हमको फिगर 2.10 में, ये हमारी है फिगर 2.10, इसमें हम आगे ये लोग इधर हमसे कहते हैं मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, कि काफ़ी सारे हमारे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हमने टेबल 2.2 में काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस करी थी इन्हीं फूड आइटम्स को लेके कि किस फूड आइटम में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि हमारे एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को मिला के हमारा एक फूड न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वांटिटी देन इन अदर्स। अब काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि हमारे किसी फूड आइटम में कोई एक जो न्यूट्रिएंट है, जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, वो उस फूड आइटम में ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो इन कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट। कि लेट्स सपोज कि कोई हमारा एक फूड आइटम है, उसमें हमारे दो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एक न्यूट्रिएंट है जो वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उस फूड में, और दूसरा न्यूट्रिएंट हमारी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे कि इन्होंने इसमें एग्जांपल दिया है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिएंट्स, कि जो राइस होता है उसमें हमारी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू अनदर न्यूट्रिएंट्स। आगे इसमें गिवन है बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को और क्या चाहिए होता है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स हमारे और क्या कहलाते हैं, रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, कि जो भी हमको फूड आइटम्स प्लांट से मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रफेज। जैसे कि हमारी होल ग्रेन्स हो गई, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोर्सेस ऑफ रफेज है। इन सारी जगहों से हमको रफेज मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट हमारे फूड के लिए, हमारी बॉडी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारा एक कंपोनेंट ऑफ फूड ही है, रफेज, ठीक है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज हमारी बॉडी को किस चीज़ में हेल्प करता है, एंड अनडाइजेस्टेड फूड के लिए वो हेल्प करता है रफेज, ठीक है। आगे इसमें गिवन है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब वाटर का काम क्या होता है कि हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और हमारी बॉडी में अगर कुछ भी अगर वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो वाटर उसको भी हमारी बॉडी से थ्रो आउट करने में, बाहर निकालने में हेल्प करता है। किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में। स्वेट मतलब कि पसीना। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. अधिकतर हमारी बॉडी को जो भी वाटर चाहिए होता है वो हमको लिक्विड की फॉर्म में मिल जाता है, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग जो भी हम लोग फूड बनाते हैं उसमें हम लोग अधिकतर पानी डालते तो उधर से भी हमको पानी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, सोर्सेस ऑफ वाटर। अब इधर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज़ बैलेंस डाइट, जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज का चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं और आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।